स्विफ्ट डेवलपर्स के लिए एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है कि प्रोटोकॉल्स में स्टोर्ड प्रॉपर्टीज क्यों नहीं हो सकती। आज चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। इसका जवाब हमें स्विफ्ट की डिजाइन फिलॉसफी, उसकी रूह तक ले जाता है। इसके पीछे समझने के लिए बहुत कुछ है। तो सीधा साधा आसान जवाब एक बड़ा सा नहीं। प्रोटोकॉल्स में स्टोर्ड प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, सिंपल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पर घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि स्विफ्ट हमें इसी काम को करने के लिए कुछ बड़े ही स्मार्ट और एलिगेंट तरीके देता है। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस क्यों को पकड़ते हैं। इस नहीं के पीछे वजह क्या है। इसके लिए हमें प्रोटोकॉल के नेचर को, उसके दिल को समझना पड़ेगा। एक प्रोटोकॉल को ना एक घर के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। ब्लूप्रिंट बताता है कि हाँ, एक बेडरूम होगा, एक किचन होगा, दरवाजा यहां लगेगा। पर क्या उस कागज के ब्लूप्रिंट पर अपना बेड रख सकते हैं? नहीं ना, वो सिर्फ एक प्लान है। ठीक उसी तरह प्रोटोकॉल सिर्फ नियम बताता है, उसके पास डेटा स्टोर करने की जगह नहीं होती। और जो हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें तो असली मेमोरी चाहिए, एक जगह जहां वो वैल्यू को होल्ड कर सकें। जैसे फर्नीचर के लिए घर में असली जगह चाहिए, ब्लूप्रिंट पर नहीं। सीधी सी बात है ना? तो बस यही है कोर डिफरेंस। प्रोटोकॉल है ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्ट या क्लास है उस ब्लूप्रिंट से बनी असली बिल्डिंग, जिसके अंदर कमरे हैं जहां हम सामान यानी डेटा रख सकते हैं। तो आखिर काम कैसे होगा? अगर प्रोटोकॉल डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वर्कअराउंड्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं। चलिए सबसे कॉमन वाले से शुरू करते हैं। पहला तरीका है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करना। इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल एक आदेश देता है। वो कहता है, मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, कहां से आएगी, ये तुम जानो। मतलब प्रोटोकॉल जिम्मेदारी डाल देता है उस स्ट्रक्ट या क्लास पर जो उसे अडॉप्ट कर रहा है। ये एग्जाम्पल देखिए। यहाँ आइडेंटिफाइबल प्रोटोकॉल बस इतना कह रहा है कि भाई मुझे एक आईडी प्रॉपर्टी चाहिए जिसे रीड किया जा सके, बस। फिर आता है हमारा यूजर स्ट्रक्ट। वो कहता है, ठीक है, मैं ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट करता हूं और आईडी के लिए ये रही स्टोर्ड प्रॉपर्टी। देखा, प्रोटोकॉल ने बस रिक्वायरमेंट बताई और स्ट्रक्ट ने एक्चुअल स्टोरेज दे दिया, काम हो गया। दूसरा तरीका जो पहले वाले से काफी मिलता जुलता है, असल में उसी का एक एक्सटेंशन है। यहां फोकस इस बात पर है कि प्रोटोकॉल को बिल्कुल क्लीन और लाइट वेट रखा जाए। प्रोटोकॉल सिर्फ इंटरफेस डिफाइन करेगा, जैसे मुझे एक नेम चाहिए। बाकी स्टोरेज का सारा झंझट हर स्ट्रक्ट या क्लास खुद देखेगा। जैसे यहां नेमेबल प्रोटोकॉल है, उसको बस एक नेम प्रॉपर्टी चाहिए जिसे गेट और सेट कर सकें। अब पर्सन स्ट्रक्ट ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी खुद की नेम्ड स्टोर्ड प्रॉपर्टी बना ली। इस डिजाइन का फायदा यह है कि यह बहुत फ्लेक्सिबल है। कल को एक कंपनी स्ट्रक्ट भी नेमेबल हो सकता है और वो नेम को अपने हिसाब से स्टोर कर सकता है। चलिए अब बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस्ड टेक्निक देखते हैं। ये थोड़ा जादू जैसा लग सकता है, क्योंकि ये हमें रन टाइम पर, मतलब जब ऐप चल रहा हो, तब प्रॉपर्टीज ऐड करने की पावर देता है। इस टेक्निक का नाम है एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। एक चीज पहले साफ कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए काम करती है। इसका काम क्या है? ये किसी भी क्लास इंस्टेंस के साथ रन टाइम पर एक प्रॉपर्टी चिपका सकती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको उस क्लास का सोर्स कोड नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव सी रन टाइम की देन है जो आज भी स्विफ्ट में बड़े काम आती है। हाँ, माना ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। हम ऑब्जेक्टिव सी रन टाइम को बोल रहे हैं, हे, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रही एक की। इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर कर दो। तो ये असल में ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बना रहा। ये ग्लोबल डिक्शनरी जैसा है जो ऑब्जेक्ट को की तरह इस्तेमाल करके वैल्यू स्टोर करता है। बहुत पावरफुल चीज है, पर इसको संभाल के यूज करना चाहिए। तो हमने वर्कअराउंड्स तो देख लिए, पर अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ये लिमिटेशन है ही क्यों? इसका जवाब, जैसा मैंने पहले कहा, स्विफ्ट की कोर फिलॉसफी में छिपा है। तो ये टेबल एक क्विक समरी है। 99% केसेस में कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज या स्टोर्ड इन टाइप वाला मेथड ही काम आएगा। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स एक स्पेशल टूल है। उसे तभी निकालना है जब किसी ऐसी क्लास को एक्सटेंड करना हो जिसका कोड हमारे पास नहीं है। और यही है इस पूरी डिस्कशन का निचोड़। ये लिमिटेशन कोई गलती नहीं है, ये एक फीचर है, एक सोचा समझा डिजाइन डिसीजन।
स्टोर्ड प्रॉपर्टीज ना देकर स्विफ्ट ने प्रोटोकॉल्स को सुपर लाइटवेट, फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाया है। और यही तो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नींव है। तो आखिर में बात इतनी सी है, प्रोटोकॉल को ब्लूप्रिंट ही रहने दो, स्टोरेज की जिम्मेदारी कॉन्क्रीट टाइप्स को दो। इससे स्विफ्ट एक साफ, मॉड्यूलर और पावरफुल प्रोग्रामिंग मॉडल को बढ़ावा देता है। अब जब ये पैटर्न्स पता हैं, तो सोचिए इनका इस्तेमाल करके अपने कोड को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।